नमस्कार, मैं हूं बीबी सिंह। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की दरियादिली को प्रणाम। उन्होंने नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को शपथ ग्रहण से पहले दही चीनी खिलाकर उनका स्वागत किया। ये काम राष्ट्रपति भवन में पहली बार हुआ है। इसे आगे भी जारी रहना चाहिए। दुनिया जानती है कि सगुन और अपशगुन के बारे में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जानती हैं और उनका ख्याल भी रखती हैं। राष्ट्रपति ने पिछले 2 साल में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अपमान के घूंट को खामोशी के साथ किया, लेकिन उफ तक नहीं की। और जब मौका आया तब भी अपने ममत्व पर अदावत को हावी नहीं होने दिया। निसंदेह द्रौपदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की खोज थी, लेकिन मोदी ने कभी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह सम्मान नहीं किया। श्रीमती मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 से लेकर अब तक अपमान के कितने घूंट पिए हैं, इसकी गिनती की जाए तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। यदि उनकी जगह डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जैसा राष्ट्रपति होता तो प्रधानमंत्री को उनकी हैसियत दिखा देता, लेकिन द्रौपदी जी ने नहीं किया। द्रौपदी के सम्मान का चीर हर मौके पर खींचा जाता रहा। यदि देशवासियों को याद हो नई संसद भवन के शिलान्यास का मौका, यदि याद हो नई संसद भवन के लोकार्पण का मौका, और यदि याद हो हाल ही में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सौंपे जाने का मौका, तो आप समझ जाएंगे कि मैं अपनी बात पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं कह रहा, बल्कि इसके जीवंत प्रमाण मौजूद है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रपति का राजनीतिक इस्तेमाल भी बेहयाई के साथ किया गया। आम चुनावों से पहले हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में और आम चुनावों में भी राष्ट्रपति को देश के तमाम आदिवासी अंचलों में भाजपा ने एक कार्यकर्ता की तरह भेजा और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक बार भी मना नहीं कर पाई। हालांकि उनकी इस उदारता या व्यवस्था की वजह से राष्ट्रपति पद का सम्मान जरूर कम हुआ। मेरे इस उल्लेख से भक्त मंडली मुझे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की याद जरूर दिलाएगी, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि श्रीमती पाटिल का वैसा अपमान कभी नहीं किया गया जैसा कि श्रीमती मुर्मू का किया गया है। मुझे जहां तक याद आता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे होनहार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी अपनी असंख्य विदेशी यात्राओं पर जाने या वापस लौटने के बाद एक बार भी शिष्टाचारवश राष्ट्रपति से भेंट करने नहीं गए। उनकी ऐसी कम ही तस्वीरें उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जनधन से जितनी दुनिया घूमी, उसका 10वां अंश भी राष्ट्रपति जी के हिस्से में नहीं आया, लेकिन मैडम मुर्मू ने उफ तक नहीं की। भारत का सौभाग्य है कि उसे श्रीमती मुर्मू जैसी सहनशील और ममत्व से भरी राष्ट्रपति हासिल हुई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक पारिवारिक और संस्कारिक महिला है। वे जानती हैं कि खुशी के मौके पर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दही चीनी खिलाने वाला दुनिया में कोई नहीं बचा। उनकी मां का भी स्वर्गवास हो चुका है। पत्नी को तो वो पहले ही त्याग चुके हैं। भाई भाभीयों से उनके रिश्ते मधुर नहीं है, इसलिए मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन की तमाम स्थापित परंपराओं को ताक पर रखते हुए नए प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाकर एक शुभ कार्य किया है। मुर्मू के हाथों दही चीनी खाते हुए मोदी को कैसा अनुभव हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपने बचपन में दही चीनी खाने की तमाम घटनाएं याद हैं। दही चीनी परंपरा हुआ करती थी। जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाता था तो नानी दादी या माँ उसे दही चीनी खिलाया करती थी। हमें तो परीक्षा में जाने से पहले दही चीनी खिलाया जाता था। लोगों में ऐसी मान्यता थी कि किसी भी शुभ कार्य से पहले दही चीनी का सेवन शुभ होता है। आपको बता दें कि दही चीनी का रिश्ता ठीक चोली दामन जैसा है। दही चीनी का धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी। राष्ट्रपति जी द्वारा नए प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाने की घटना के बहाने आपको बता दें कि ये सम्मिश्रण शुभता का प्रतीक है। दही और चीनी दोनों को शुभ माना जाता है। दही को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चीनी मधुरता और सफलता का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में दही चंद्रमा और चीनी शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुभ कार्य से पहले इन ग्रहों का अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए दही चीनी खाई जाती है। हिंदू धर्म के कई धार्मिक ग्रंथों में दही चीनी का महत्व बताया गया है।
उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुभ कार्य से पहले दही चीनी खाने से कार्य में सफलता मिलती है। ये लक्ष्मी और गणेश का प्रिय प्रसाद भी माना जाता है। हमारे गांव के वैद्य जी कहते थे कि दही और चीनी दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जबकि चीनी ऊर्जा प्रदान करती है। शुभ कार्य से पहले इन पोषक तत्वों में से शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। दही पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। शुभ कार्य से पहले दही चीनी खाने से पेट हल्का रहता है और कार्य करने में आसानी होती है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। शुभ कार्य से पहले दही चीनी खाने से शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। हमारे चिकित्सक स्वर्गीय अष्टाना जी कहते थे कि दही चीनी खाने से मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे कार्य करने में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दही चीनी खाने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह कार्य को बेहतर तरीके से कर पाता है। दही चीनी खाने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह कार्य को उत्साह और जोश के साथ कर पाता है। राष्ट्रपति जी भली भांति जानती हैं कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं, उन हालात में उनके लिए दही चीनी कितनी जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी के भीतर भरा विष इस दही चीनी से समाप्त नहीं तो कम से कम थोड़ा कम तो हो जाएगा। वे अदावत की राजनीति से सद्भाव की राजनीति की ओर अग्रसर होंगे। हमारी भी कामना है कि वे बैसाखियों पर खड़े होकर सरकार चलाएं या किसी और तरीके से, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल में ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन झाड़ू न चलाएं। ईडी सीबीआई को तोता मैना न बनाएं। संवैधानिक संस्थाओं के मान मर्यादा का ख्याल रखें। न्यायपालिका की सुने, उसे सम्मान दें और कम से कम राष्ट्रपति जी का पूरा पूरा सम्मान करें। वे जब खड़ी हो तो उनके सामने खड़े रहें, बैठे नहीं। उन्हें शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में उतना ही महत्व दें जितना कि एक राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल बिल्कुल न दें तो बेहतर होगा। नमस्कार।